अपने को आज है ना ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे हीरोज फॉर्मूला पर। तो लास्ट टर्न पे अपन ने क्वेश्चन किया था, ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन किया था। आज अपने को यहाँ स्टार्ट करना है। अ ट्रायंगुलर पाथ एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर. Gardener Dania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of the fencing with barbed wire at the rate of 20 rupees 20 per meter, having a space of 3 meter wide for a gate on one side. तो पहले तो ये वाला पार्ट कर लेते हैं ना। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो वही एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है अपने को। लिख लो, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स 120, 80 एंड 50। अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए ना, वो ये है कि कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, है ना। तीनों अनइक्वल साइड है, इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है। फिर अगला थॉट राइट एंगल, तो चेक कर लो। तो मैंने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल चेक करने के लिए हमेशा पहले HCF का यूज़ करो। तो HCF है ना इनका 120, 80 और 50 में क्या है, 10 कॉमन ले लो। तो 10 कॉमन लेके कितना आ गया, 12, 8 और 5। तो बस इतना सा चेक करना है कि 12 का स्क्वायर क्या 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है, नहीं होता है ना, आराम से दिख रहा है। ये तो काफ़ी बड़ा आएगा, ठीक है। ये 100 से कम, ठीक है, और ये 25 से कम, और ये 125 से ज़्यादा नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल। तो अपने को वही हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लिख लो हीरोज फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, हीरोज फॉर्मूला। और अब एस निकाल लेते हैं। एस बताना क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, है ना, सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी है ना, इनका वैल्यू कितना है, 120 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना जाएगा, 125 आ रहा, 80, 50, 130, हाँ 125, ये आ रहा 125 मीटर। अपन ने इसमें रख दिया, तो 125 एस, तो 125 एस माइनस 120 है ना, तो कितना जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 125 माइनस 80 45 और 125 माइनस 75 है। तो इसमें अपन एक साथ सारी कैलकुलेशन ना करें, अपन ऐसा करें कि भाई जैसे इसमें 75 में 25 दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, 45 में 9 दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, तो पहले इतना लिखते हैं अपन। और 125 में परफेक्ट स्क्वायर क्या है, वही 25 ही है, तो इसको लिख लिया 125 को 25 इंटू 5 है ना। 45 को लिख लिया 5 इंटू 9 और 75 को लिख लिया 25 इंटू 3, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 5, ठीक है, इसका 3, फिर क्या रह जाएगा, 15 रह जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125, और ये रह गया, अच्छा इंटू 3 भी आएगा ना, 5 इंटू 3 है ना, और 5 3 15 है ना, रूट 15, ये आ रहा है। 125 इंटू 3 कितना आएगा, 375 और रूट 15 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अपन निकाल लेते हैं 15, तो 4 4 16, ये तो नहीं आ रहा है ना, 3 3 9 आएगा, 3 3 9। हाँ भाई, अब क्या करेंगे, और कहाँ लिखेंगे, इधर फिक्स कर दो, शाबाश, बोलते रहो। इधर 0 करूँ, अच्छा 1 0 कर दिया, हाँ पॉइंट लगा दो, हाँ डैश लगा दो, है ना भाई, हाँ अरे यार 00 आता है, हाँ अब
10 बेटे 10 तो आते ही नहीं कभी यहाँ पर, 9। अच्छा चलो देखते हैं, 69 इंटू 9 है ना, 9 9 कितना होता है 81 है ना, और 9 6 54, 54 और 8 कितना होगा, तो 621 आ रहा है, तो इसका मतलब 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 68 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 8 कितना आएगा 64 है ना, 8 6 48, 48 और ये 54 है, तो आएगा 544 है ना, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो रूट 15 का वैल्यू कितना आ गया अप्रॉक्सीमेटली 3.8। ठीक है, 3.8 को मल्टीप्लाई कर ही देते हैं अपन, है ना, 375 से। करना जरा, वन 4 2 5 1 4 2 5। तो ये पहला पार्ट अपन ने कर लिया कि एरिया जो है ये आएगा ना 1425। अभी क्या करें, ट्रायंगुलर पार्क, गार्डनर धनिया, पुट अ फेंस ऑल अराउंड एंड प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, है ना, इतना एरिया है, स्क्वायर मीटर लिख लेते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला हाउ मच एरिया ये आ गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर लिविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर। चलो वो अपन ऐसा करते हैं, पहले तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं, फिर इसने पेरीमीटर में बोला इसने कि 3 मीटर यहाँ पर गेट छोड़ दो, है ना, ताकि एंटर कर पाए। तो अपन पेरीमीटर निकालेंगे और उसमें से 3 मीटर छोड़ देंगे। तो पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर निकाला हुआ है अपना, पेरीमीटर इसका डबल आएगा 250। तो पेरीमीटर को मोस्टली अपन पी से बोलते हैं ना, वो 250 आ रहा है, इसमें से 3 घटा दिए तो कितना आएगा 247। लिख लो 247 मीटर, दिस मच लेंथ इज रिक्वायर्ड, है ना, ऑफ द बार्ब्ड वायर। लिखो दिस मच लेंथ इज रिक्वायर्ड ऑफ द बार्ब्ड वायर, दिस मच लेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर बार्ब्ड वायर। अब इसने बोला है ₹20 पर मीटर, तो भाई 1 मीटर का 20 रुपये लगता है, तो इतने मीटर कितना लगेगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। कॉस्ट इज इक्वल टू 247 मीटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर, है ना, तो इतने रुपीस आ जाएगा। रुपीस कितना आ रहा है 4940 है, ये अपना कॉस्ट आ गया। और तो कुछ नहीं पूछा इसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300, है ना, find area। तो पहले अगर इसने साइड्स का रेशियो ये बोला है, हाँ बोलो, देखो, लेट साइड्स बी 3x, 5x, 7x, है ना। मान लेते हैं जो साइड्स हैं वो है 3x, 5x, 7x, और उनका सम कितना हो जाएगा 300। तो लिख लो देन 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300 मीटर। अब ये कितना हो जाएगा 8 और 8 और 7 15x इज इक्वल टू 300। तो 15 से डिवाइड कर दिए तो x का वैल्यू हो जाएगा 20। x की वैल्यू 20 है, तो 20 है तो ये साइड्स की लेंथ आ जाएगी 60, 100 एंड 140 मीटर। लिख लो साइड लेंथ आर दिस। हाँ भाई देखना, ये पाइथागोरस थ्योरम बन रही है क्या यहाँ पर? हाँ पहले चेक कर लो ना, 10 तो हटा दो इसमें से, तो 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, क्या 14 का स्क्वायर आएगा? नहीं,
क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या है 36, 36 प्लस 100 कितना आएगा 136, और ये तो होता है 196 है ना। पाइथागोरस थ्योरम नहीं बन रहा है, तो अपने को क्या करना है, हीरोस फॉर्मूला लगाना है, सेम पेरीमीटर निकालना, सेम पेरीमीटर आ जाएगा भाई 60 160 300 300 बाई 2 आएगा 150, तो सेम पेरीमीटर आ रहा है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 150, और डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए है ना, ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय दिस 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। अच्छा 15, देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही है, 9 और 5 10 10 10 तो हर जगह से लेते हैं, तो 10 10 10 10 100 तो साइड में आ गया, और 15 को लिख लिया अपन ने 5 इंटू 3, 9 को नहीं छेड़ते, और बस एक 5 और है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और 9 का केवल √3 रह जाएगा, तो कितना आएगा 5 और 3 5 3 15, तो 15 इंटू 100 हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाय √3, √3 का तो याद होना चाहिए अपने को 1.732, √4 बता, √2 बताना, और √5 बताना, √5 निकालना जरा, भी नाश्ता वाश्ता मंगा लो, आराम से टाइम लगेगा इसको तो। हाँ मैं सोच रहा था अरे प्रभु 5 का रूट क्या आया 5.2 2.2 के समथिंग है ना, वो समथिंग निकालना, तभी तो मैं बोल रहा था नाश्ता वाश्ता मंगा लो भैया आराम से, 3 डिजिट तक बताना है, ठीक है। हाँ 3 डिजिट, क्यों तुमने 8th क्लास पास कर ली तुमने है? अरे हाँ ये भी ध्यान रखना, आंसर करेक्ट आना चाहिए, आंसर जो है सही आना चाहिए, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। कितना आया? गलत है, गलत दोबारा करो, चलो मिलके करते हैं ना, क्योंकि अकेले तो तुम्हारे बस की बात है नहीं, है ना। अब ये 2 2 ज़ा 4, ठीक है, हाँ तो कितना आएगा 1 0 0, ये 4 आ जाएगा, अब हाँ तो 42 इंटू 2 कितना आएगा 84,
1600 है ना। 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। 443 है ना, 443 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12 का 13 है ना, 1329 है ना, यार 1329 कितना आ जाएगा 271 है और 00 और 443 और 3 आ जाएगा 443 प्लस 3 कितना आएगा 44। बस अब तुम्हें बस ये डिजिट बताना था कि यहाँ पर क्या आएगा है आसपास। अरे तुम चंबल गार्डन की तैयारी कर रहे हो कि आसपास है 2 किलोमीटर है। अरे लिख करके देख लो ना, लिख करके देख लोगे तो चमत्कार नहीं होंगे। हे असाधारण युवक 66, अरे ऐसे ही नहीं दिख रहा कि 6 6 24 के आसपास आ जाएगा, 6 4 24 और 26 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 4 कितना आएगा 28 तो 6 आ रहा है। ठीक है, तो 2.236 है ना, मुबारक हो भी है ना, मुबारक हो। लिखो अब है ना √6 निकालना जरा, क्योंकि ये सब काम आएगा आगे। √2 √3 √5 √6 बहुत कॉमनली अपियरिंग कैलकुलेशन में आने वाले नंबर है, इनको रफ में ही करना होगा। अरे इधर देखो, हाँ सुनो, √2 √3 √5 √6 है ना, ये बहुत कॉमनली अपियरिंग है। √6 तुम फिर भी निकाल सकते हो वैसे तो। कैसे निकाल सकते हो √6? √6 होता क्या है √2 इंटू √3, और तुम प्रलयंकारी बन जाओगे अगर तुम दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका निकालोगे वैल्यू। इसीलिए डायरेक्ट √6 का वैल्यू याद रखो। ठीक है, ये 4 याद रखने अपने को। कहाँ तक? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 5 का तुमने निकाल लिया, बोलो दोबारा। √2 का तो तुम्हें अच्छे से याद था 1.414, √3 का 1.732 लिख लो है ना, हाथ पे लिख लो, हाथ पे। अरे कॉपी पे लिख कर कहाँ याद होता है तुम्हें। ठीक है, 1.732 और √5 का 2.236। हाँ √6 का निकालो 2.236। हाँ √6 का √2 तक कितना आएगा 4, यह आ जाएगा 2 0 0 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और 44 इंटू 4 कितना आएगा 176, कितना आ जाएगा 24 2400 48 48 इंटू 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा 5 आएगा ना, तो 2.45 है ना, बस इतना बहुत है ना, इससे आगे तबाही मचाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो अपन ये कर रहे थे पेरीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हाँ भाई, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, करना जरा मल्टीप्लाई कितना आ रहा है √3 है ना, 1500 और 1.73 ले लो, इतना काफ़ी है ना। तो ये कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 173, कितना रहा 2598। बेटा 8 कैसे आ रहा है, 3 5 तो 15 आएगा। अच्छा 2598, चलो ठीक है 2598। ओके, तो फाइंड द एरिया, एरिया निकाल लिया अपन ने। ठीक है, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 एंड हाइपोटेन्यूज इज, बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 10, फाइंड इट्स एरिया। तो पाइथागोरस थ्योरम बताओ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है ना, और उसने बोला हाइपोटेन्यूज 10 है तो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू बेस, बेस बोला 864 परपेंडिकुलर स्क्वायर तो 36 है ना, P6 आ जाएगा। P का वैल्यू आ गया 6। एरिया कितना होता है हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो 6 8 48 24 आ जाएगा, ये आ जाएगा।
Write true or false and justify your answer. Exemplar question. If ABC are length of the three sides of triangle, then area of triangle is, यही तो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, पर एस क्या है, पेरीमीटर नहीं होता, एस सेमी पेरीमीटर होता है, तो एस जो है ये गलत है, ये ना, लिख लो, बिकॉज एस हियर इज पेरीमीटर, दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स, एस शुड हैव बीन सेमी पेरीमीटर. आगे अगला, द साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड आर 41, 49. फाइंड द नंबर ऑफ, पहले एक बार ट्राइंगल चेक करो, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तुम बेवकूफ हो, ठीक है, करो, चेक करो, लिख करके तो देखो, जो आता है मुंह में बक देते हो. ऐसा लग रहा था जो बचपन का एक गेम खेलते ना, चिड़िया उड़ भैंस उड़, उसमें भैंस भी उड़ा दी. अरे अरे टसन. अच्छा देखो, जल्दी कैलकुलेट करने का तरीका है ना, वो ये कि कई बार क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बहुत बड़ा आएगा, जो हम देख नहीं पाएंगे कि वो 41 का स्क्वायर है. तो तरीका बहुत सिंपल है, कि जो सबसे बड़े का स्क्वायर है माइनस कोई भी एक छोटा ले लो, है ना, चाहे 40 ले लो, चाहे 9 ले लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करने की बजाय, यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, है ना, इन दोनों को करने की बजाय इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करो, है ना. उससे क्या होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फैक्टराइज हो जाएगा फटाफट. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी. और 41 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा 81. 1 इंटू 81 कितना हो गया 81, और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है. ठीक है, तो इससे फटाक से दिख गया. Find the number of rose beds that can be prepared in the field if each rose bed on an average needs 900 square meter of space. भाई एरिया जो हम निकालेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का, वो तो मीटर स्क्वायर में आएगा. तो क्या करना चाहिए हमें, शुरुआत में ही, स्टार्टिंग से ही जो साइड लेंथ है उन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ताकि एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आए. लिखो, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 है. तो हाफ ऑफ बेस. भाई लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होंगे, ये होंगे, है ना, ये हाइपोटेनस है, तो लेग्स को मल्टीप्लाई करना होता है. तो 4000 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 900. ठीक है यार, तो यहाँ 2000 आ जाएगा. 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18, और 0 कितने आ जाएंगे, 5 आएंगे. 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, नंबर ऑफ बेड्स, कितने बेड लगा सकते हैं अपन. तो लिखो, नंबर ऑफ बेड्स इज इक्वल टू, तो अगर हर बेड के लिए इतना एरिया चाहिए और टोटल अपने पास अवेलेबल इतना है, तो नंबर ऑफ बेड कितने हो जाएंगे, ये एरिया डिवाइडेड बाय 900 है. 0 0 0 0 0 डिवाइडेड बाय 900. 900 में क्या ये और ये कट जाएगा, और 9 2 कितना आ जाएगा 18, तो 2 आ गया, और 0 कितने आ गए 3. ठीक है, तो कितने बेड लगा सकते हैं अपन, 2000 बेड्स लगा सकते हैं. इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल thus formed and the given triangle. And the given triangle, हाँ, and the given triangle जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ना, लिख लो. Let sides of triangle मान लेते एक ट्राइंगल, उसकी साइड्स हैं ए बी सी. लिखो, एरिया ऑफ साइड्स ऑफ न्यू ट्राइंगल, साइड्स ऑफ न्यू ट्राइंगल
2c। एक बार सेमी पेरीमीटर पर देखते हैं क्या असर पड़ता है। सेमी पेरीमीटर इस ओरिजिनल ट्राइंगल का, पुराने वाले ट्राइंगल का, वो आएगा ये, और इसका सेमी पेरीमीटर बोल देते हैं एस डैश, नए ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर ये। तो ये होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी एक्चुअली क्या है, इसका वाइस है। तो एस डैश कितना है, 2s। एरिया ऑफ होल ट्राइंगल वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये ओल्ड ट्राइंगल का एरिया। न्यू ट्राइंगल, वैसे तुम्हें पटाख से फील आना चाहिए कि इस चीज़ का दुगना हो रहा है ना, एस का क्या हो जाएगा, एस डैश, और एस डैश क्या है, इसका डबल, और इसका भी डबल, इसका भी डबल, तो यहाँ पर भी डबल हो रहा है। तो डबल 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 डबल, हर जगह डबल हो रहा है। एस डैश इंटू एस डैश माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय एस डैश माइनस 2b एस डैश माइनस 2c। ठीक है ये, और एस डैश जो है ना, वो कितना है, 2s। तो यहाँ पर रख दिया अपन ने 2s इंटू 2s माइनस 2a इंटू 2s माइनस 2b इंटू 2s माइनस 2c। ठीक है ये, अब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4। मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। और यहाँ से यहाँ तक वाला जो फिगर है एस एस माइनस, ये तो ओल्ड ट्राइंगल का एरिया है। तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स डेल्टा ओल्ड। इसने क्या पूछा था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल है ना, यानी कि रिक्वायर्ड इसने जो चीज पूछी है वो है डेल्टा न्यू अपॉन डेल्टा ओल्ड। देखिए अपने को ना डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा ओल्ड कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 4 है ना, ये अपना आंसर। तो ये याद रखना ये फिगर है ना। अब तुम थोड़ा ये सोचो कि अगर नहीं, मैं 4 गुना बोलने वाला था, अगर साइड्स का 4 गुना कर दें, एक ट्राइंगल है उसकी साइड्स हैं कुछ है मान लो, मतलब ABC। अब नई एक ट्राइंगल बनाएगा, उसकी साइड्स हैं 4A 4B 4C, तो उसके एरिया पर कितना फर्क पड़ेगा, 16 गुना हो जाएगा है ना। साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो एरिया है ना, तो इस बात को लिख लेते हैं अपन। जैसे मान लो ट्राइंगल है, उसकी साइड्स का नाम है ABC है, ओल्ड ट्राइंगल। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन याद है ना। ओल्ड ट्राइंगल साइड्स, ओल्ड ट्राइंगल साइड्स, ट्राइंगल साइड्स, लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी। ठीक है, तो फिर डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा ओल्ड। हाँ महारथी, शाबाश, वेरी गुड है ना। तो अगर साइड्स का अगर अपन लेमडा टाइम्स कर देते हैं तो एरिया का क्या होता है, उसके स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ईच साइड, तो इसको हाईलाइट कर लो, ये आगे बहुत काम आता है। आगे हम 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है सिमिलर ट्राइंगल, और सिमिलर ट्राइंगल से ये काफ़ी आगे मतलब चीज़ें डेवलप होंगी, मज़ा आएगा है ना। ठीक है भाई, एक्सरसाइज शीट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A। ऐसा देखा, ट्रैफिक सिग्नल है, उसका एक बोर्ड है, उसकी साइड लेन जो है वो है A।
लिखा हुआ स्कूल अहेड, लिखा होगा स्कूल जहां पर होता है उसके आसपास ये लोग स्पीड ब्रेकर लगाए थे। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड है ना, इसी का, इसी शेप का अपने को एरिया बताना है यूजिंग हीरोज फार्मूला है ना, हीरोज फार्मूला की हेल्प से। ये हीरोज फार्मूला की हेल्प से क्यों? हमने तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया डिराइव किया था। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया? √3/4 साइड स्क्वायर है ना। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड? चलो ठीक है, हीरोज फार्मूला से निकाल लेते हैं। उसमें क्या है, लिखो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a/2। अब लिख लेते हैं अपन, डेल्टा इज इक्वल टू √of S तो कितना आएगा 3a/2, S माइनस ए, इसमें से a घटा दिया तो कितना आएगा a/2, और बाकी S माइनस बी, S माइनस सी सब क्या है सेम। ठीक है, तो ए का 4 बार ए का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 बार ए, और 2 का कितना हो जाएगा 4, और 3 का हो जाएगा √3 ना, √3/4 साइड स्क्वायर। ये डिराइव कर लिया अपन। इफ इट्स पेरीमीटर इज दिस व्हाट विल बी द एरिया ऑफ साइन बोर्ड। अब तो उसमें बस वैल्यू पुट करनी है ना, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका 3a, पेरीमीटर पूछा है ना, तो पेरीमीटर 3 है, तो पेरीमीटर दे रखा है 180, तो a का वैल्यू आ जाएगा 60, a 60 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर 60 सेंटीमीटर रख दिया अपन ने, तो 60 सेंटीमीटर रख दिया। 60 का स्क्वायर कितना आएगा? अरे 60 का स्क्वायर कितना है? तुमने क्या कहा 36, यही बोला ना, अपॉन 4 इंटू √3, और ये कितना आ जाएगा 900 है ना। √3 का वैल्यू बताना। 1.73 लग लेते हैं अपन, कितना आएगा 173 इंटू 9, 173 इंटू 9 1557। ठीक है, ये अपना आंसर, इसको लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में यूनिट डालना और पेरीमीटर में यूनिट डालना मत भूलना है ना। पेरीमीटर सेंटीमीटर में आएगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं पूछा ना इसने, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ, है ना, यही है। आगे अगला क्वेश्चन, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 122, 22 एंड 120 मीटर। मीटर में दे रखी सारी चीजें। ये याद है, जैसे फ्लाईओवर का ये वाला पार्ट है ना, ये यूं नीचे से तो गाड़ियां जा रही है, ये वाला पार्ट है, दिस इज अ राइट एंगल, मेरे ख्याल से राइट एंगल ट्रायंगल बोला क्या। तो वैसे यहाँ पर 90 होता ही है, क्योंकि ये क्या है वर्टिकल है ना, ये यूं है, ये वर्टिकल होता है, तभी तो फ्लाईओवर यूं बनता है। यहाँ पर एंगल क्या होगा 90, वैसे यूं नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसने बोला ये स्ट्रेट लाइन है, तो खैर राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं तो चेक कर लो एक बार, चेक करना राइट एंगल है क्या। द साइड्स ऑफ अ वॉल आर दिस, 5,000 rupees 5,000 per meter square per year. The company had one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? तो इसने ये ध्यान रखना है, पर ईयर दे रखा है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, 3 महीना साल का क्या हुआ 1/4। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, 3/12 आएगा। चलो खैर अभी फिलहाल एरिया निकालना अपना मकसद है। वॉल्स जो है वो अपने आप में ट्राइंगल बना रही है। पाइथागोरस थ्योरम भाई आइसोसेलेस है नहीं, इक्विलेटरल है नहीं, चेक करो पाइथागोरस थ्योरम के लिए। है 120 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। अच्छा तुमने इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दिया होगा। अरे चलो एक ही बात है, हैं 122 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर तो कितना है, एक तो 2 आ गया और एक कितना आ गया 242, तो 242 का कितना हो जाएगा 484। 484 क्या है 22 का स्क्वायर। ठीक है लिख लो भाई पहले तो पाइथागोरस थ्योरम।
तुमने क्या किया 122 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, है ना, इसको बोल दो कितना आ रहा है ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 242, है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 484, है ना, इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, बोल दो राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर एरिया बताओ, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना, 22 मल्टीप्लाइड बाय 120, तो कितना आ जाएगा 11, 11 इंटू 12 कितना आएगा 1320, है ना, स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये एरिया आ गया। अभी कह रहा है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो 5000 1 मीटर स्क्वायर का कितना 5000 रुपये, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 5000 से, नहीं 5 से डिवाइड, ये 12 से डिवाइड करना भी ठीक नहीं है, पहले पर ईयर का निकाल लेते हैं ना। लिखो अर्निंग फ्रॉम दिस एरिया पर ईयर, अर्निंग फ्रॉम ट्राइंगुलर रीजन या अर्निंग फ्रॉम दिस एरिया पर ईयर, वो जाएगा 1320 मल्टीप्लाइड बाय 5000, ठीक है। ये एरिया से इतना अर्निंग होएगा पर ईयर, करना जरा कैलकुलेट। पांच बार जीरो आएगा, 4 132 इंटू 5 है ना, तो 1320 का आधा हो जाएगा, 1320 का आधा कितना हो जाएगा 66, और 4 0 5 0 लगा दिए, तो रुपीस, इतने रुपीस की अर्निंग होगी, है ना, पर ईयर। तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने पे किया कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो इसका 1/4 कर दो, 3/12 for 3 months the earning या expenditure would be, rent would be 66, ठीक है, 1/4, तो 66/4 कितना आएगा, और 4 बार 0, ठीक है, ये अपना रुपीस। अगला क्वेश्चन, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, है ना, वो फिसल पट्टी है यूं जाने वाली, है ना, और यहाँ से यूं चढ़ रहे स्टेयर्स है, वन ऑफ इट साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इसमें ये वाला जो सरफेस है ना इधर, इसको ऐसा बोला है, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर दिस 15 11 6 फाइंड द एरिया पेंटेड, तो वॉल्स का एरिया ये 11 है, ये 6 और ये 15 है ना, एरिया पेंटेड इन कलर, ये पूरे को बोलना है अपने को, है ना, इस एरिया को निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है अपने को। तो क्या इसमें ये आइसोसेलेस इक्विलेटरल है, नहीं राइट एंगल बन रहा है क्या, देखना क्या 6 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर क्या 15 का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, है ना, तो क्या लगाना है हीरोज, लगाना जरा हीरोज फॉर्मूला, एस बताना कितना आएगा, हाँ भाई सेमी पेरीमीटर निकालना जरा इसका, ऐसे डायरेक्ट ही बोल दो ना, 15 + 11 26 और 6 32 16, हाँ 16 मीटर। डेल्टा एरिया बोलना जरा, 16 - 15 1 5 और 16 - 6 10, कितना जाएगा 16 5 80, या ऐसा करो ना, इसको छोड़ो, अच्छा इसमें क्या, इसको लिख लो 10 को 5 है, तो 16 का कितना जाएगा 4, और 5 × 5 तो
5 और कितना आ जाएगा √2। ठीक है भाई, इसका रूट 5 5 है ना। अब √2 का कितना आएगा 1.414 और 5 4 = 20 है ना, 1.41 अप्रॉक्सीमेटली 1.41 ले लेते, 28.2 स्क्वायर मीटर आ रहा है। भाई स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिखा जाता है, SQ शॉर्टकट है SQ.m। क्या पूछा क्या आगे, there is a slide in a park, one of its side walls has been painted in some color with the message keep the park green and clean, if the sides of the wall are this, find the area painted in color। ठीक, ये एरिया पेंटेड इन कलर है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose two sides of which are 18 10 and perimeter is 42। तो पेरीमीटर अगर 42 है तो मान लो थर्ड साइड कुछ है x मान लेते हैं, तो आएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 18 + 10 + x है ना, इज इक्वल टू 42। तो x का वैल्यू कितना आएगा, क्या हो गया तुम्हें, है 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 आ गया। तो अब एक बार पाइथागोरस थ्योरम चेक करो, 18 का स्क्वायर क्या 14 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर होता है, नहीं होता है ना। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पेरीमीटर दे ही रखा है कितना 42, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 21, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, 21 मल्टीप्लाइड बाय 3 11 7, तो यहाँ पर दिख रहा है 7 है ना, तो ये और ये है ना, ये दे देगा 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 7 3 = 21 √11। हाँ बालक, हे तेजस्वी बालक, 11 का रूट निकालो, टू डेसिमल प्लेसेस, आओ मिल के करते हैं अपन। बोलो। हम्म 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 3 ठीक है, तो 3.3 आ गया, करीब करीब मान लेते हैं 3.3। तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 3.3 है ना, तो 21 × 3 कितना आ जाएगा 63। 5 तो नहीं आ रहा, 3 आ रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर। Sides of a triangle are in the ratio this and perimeter is this. Find area. कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, हाँ let the sides be, let the sides 12x, 17x, 25x। ठीक है, let the sides of the triangle be this। तो फिर आगे तो perimeter is equal to 12x + 17x + 25x। आगे ये कितना आ जाएगा 29 और 25 आ जाएगा 54x। 54x ये बराबर दे रखा है अपने को 540 सेंटीमीटर है, तो x का वैल्यू आ गया 10। x 10 है तो ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 250। ठीक है, अब क्या कह रहा है फाइंड द एरिया। तो ये देखो एक बार, क्या राइट एंगल ट्राइंगल है ये, नहीं है ना। ये का स्क्वायर 17 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर है ना, क्या ये 25 का स्क्वायर आता है, नहीं आता है ना। इसका तो 625 आएगा, इसका 289, इसका 144, ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो एरिया हीरोज फार्मूला, सेमी पेरीमीटर कितना है, सही पेरीमीटर आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। लिखो डेल्टा √270 है 150 100 हाँ मल्टीप्लाइड बाय 20। तो 1 2
3 4 है ना, ये 4 तो अपन साइड में ले लेते हैं तो 100 आ जाएगा इंटू अंडर रूट ऑफ एक 10 तो यहाँ पर अंदर है ही खैर, फिर 27 का 9 ले लेते हैं अपन, ठीक है, तो 27 का 9 इंटू 3 लिख लिया, 15 का 3 इंटू 5 ले लिया, और 20 का 2 और है ना, तो 9 9, तो ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये 10 इंटू 10 आ रहा है 100, तो सब स्क्वायर बन रहे हैं ना, 3 इंटू 3 9 9 और 10 90 है ना, तो 90 इंटू 100 आ जाएगा 9000, तो 9000 सेंटीमीटर चल रहा है, हाँ 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये अपना आंसर। An isosceles triangle has perimeter this and each of the equal side is 12 है ना, तो पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 30 बराबर है 12 प्लस x मान लेते हैं, कितना आ जाएगा x का वैल्यू 6 आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसमें अपन हीरोज फॉर्मूला से भी करेंगे और वैसे भी करेंगे ना, तो चलो सेमी पेरीमीटर बता दो 15, तो डेल्टा आ जाएगा 15 3 इंटू 9 आएगा, हाँ 15 माइनस 6 9, तो भाई ये आ गया, ये आ गया, रूट 15 देखना है अपने को, तो रूट 15 तो दिक्कत आएगी है ना, तो कितना आ जाएगा 9 रूट 15, बताओ भाई रूट 15 इधर देखो, अरे एक बार आराम से तसल्ली सोच लो, पता नहीं कहाँ भूखे बेड़े की तरह दौड़ते पड़ते हो, है 68 मल्टीप्लाइड बाय 8 8 ज़ा 64 और 8 6 ज़ा कितना आएगा 48 54, ठीक है 54 आ रहा है, तो अगला वाला नहीं आएगा है ना, 69 इंटू 9 कितना हो जाएगा भाई, 69 इंटू 9 करीब करीब 70 इंटू 9 के आसपास आएगा, तो कितना हो जाएगा 70 इंटू 9 630 के आसपास हो जाएगा, तो ये आएगा 68 8 और कितना 544 56 आएगा ना, सेवन आ जाएगा ना, 7 8 ज़ा 56 7 7 ज़ा 49 है ना, एक बार करके देखते हैं, 7 6 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 7 ज़ा 49 7 6 ज़ा 42 42 का 46 7 7 ज़ा 49 53 है ना, 5369 है, मुबारक हो गई ना, आ गया 7 7 3.87 आ रहा है, आंसर है 3.87 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है, तो 9 7 ज़ा 63 9 8 ज़ा 34.83 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है भैया ये एरिया, तो ये एक तरीका था, अब अपन उससे निकालते हैं हाफ बेस इंटू हाइट से, तो कितना दे रखा है इसने, इक्वल साइड 12 है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3 और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3, ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है ना, ये एच है 144 135 है, ये लिखा है 45 इंटू 3 लिखा है, तो 45 है ना, इसमें 25 तो आ नहीं रहा, 9 आ रहा है ना, तो 9 इंटू कितना लिखा हुआ ये 15, तो आ जाएगा 3 रूट 15 3 रूट 15, एरिया निकाला हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट है 3 रूट 15, तो आ जाएगा 9 रूट 15,
आगे सेम है ना 9√15। ठीक है भैया ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन अगली टर्न पे। बाय।